अरेनो क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज के लिए आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि एआईबी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड स्टूडेंट को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि किस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ ले, क्या क्वेश्चंस आएगा। तो मैंने आज के लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस को मैंने देख के एनालाइज किया है कि क्या क्या क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है और कौन कौन सा आर्टिकल्स, क्या केस लॉ, क्या लैंडमार्क जजमेंट्स, उसको आप पढ़ ले, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं कि सारे क्वेश्चंस एआईबी में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या पढ़े बैरक्ट में, क्या ना पढ़े। तो ये सारा टेंशन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये जितने भी मैं आर्टिकल्स आपको बताऊंगा, जितने पॉइंट्स बताऊंगा ना, आप इसको लिख लो या फिर इसको क्या बोलते हैं नोट कर लो, या फिर जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक्ट वगैरह है वहाँ आप उस आर्टिकल को टिक कर लो। आपको एग्जाम में 110% वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये सारे आर्टिकल 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके एनालाइज करके आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, जितने भी लगभग 20 सब्जेक्ट है ना, सबके वीडियो मैं एक एक करके बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताना हमें कि वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो मैं आपके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। 10 साल के क्वेश्चंस को देख करके मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है। बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीवियस एआईबी 10 साल के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है, 10 साल के क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया है और हमें ये पता चला कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और किस आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत लगभग 8 या 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर देखें, भारतीय संविधान अगर पढ़े एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं आपने बना रखा है नोट्स वगैरह, तो मैंने लेक्चर बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह सारा देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ हद तक सारा पॉइंट डील कर दूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एआईबी के लिए अगर इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ ले। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब देखिए क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमिटी नेम्स। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कमेंसमेंट में आप क्या क्या पढ़ लो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ओरिजिनली आर्टिकल्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले जब संविधान बना जिस टाइम पे, तो उस समय 395 था। कितने पार्ट्स थे? 12 था। शेड्यूल कितना था? 8 था। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद आज के डेट में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। क्लियर? और टोटल 105 अमेंडमेंट है। क्लियर है? और इसको कब एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949 को। और ये पूरे भारत में कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से ये पूरे भारत में लागू हुआ। अगर हम बात करें कि ड्राफ्टिंग कमिटी थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक इसी प्रकार उस कमेटी में जितने भी लोग हैं ना, उसका नोट्स बना लो, उसको मेंशन कर लो आप। ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने 10 साल का क्वेश्चन देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, जैसे एग्जाम्पल पे ले लेते, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल लिया गया। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो है सोर्सेज ऑफ लॉ इसमें आते हैं। और आप देख लीजिए क्या बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि पहला तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देख लीजिए, वहाँ से ये सारे पॉइंट को आप ड्राइव कर लेना, नोट्स बना लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने ही है और आते ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीएम्बल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कौन सा हुआ। ठीक है, प्रीएम्बल में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और प्रीएम्बल से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे बेरूबारी का केस आप देखेंगे तो ये लैंडमार्क जजमेंट प्रीएम्बल से रिलेटेड है। तो प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो प्रीएम्बल में आपको क्या क्या पढ़ लेना है? इंपॉर्टेंट केस लॉ एक दो है वो पढ़ लीजिए, कुछ अमेंडमेंट्स है वो पढ़ लीजिए आप,
ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखो। इस तरीके से आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जाएंगे तो एआईबी एग्ज़ाम में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख करके मैं इस वीडियो को एनालाइज करके बना रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं आगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 1 to 4 हम जब देखते हैं पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंतर्गत से स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, स्टेट का नाम कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जैसे ये भी पूछ सकता है कि पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डील करता है, तो यूनियन टेरिटरी आप बताएंगे, या ऐसे पूछ लेंगे पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 1 to 4 है। आर्टिकल 1 to 4 किस पार्ट से डील करता है, तो पार्ट 1 से। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो पार्ट 1 से भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर के 10 साल तक, मतलब एआईबी फर्स्ट से लेकर के एआईबी 17 तक आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन आर्टिकल से। तो सबसे पहला आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है। तो स्टेट हम किस किस को मानेंगे आप वो देख लेंगे। अगर आपको पूछ ले कि ये स्टेट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइंड है, तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। अगर ये पूछ ले स्टेट इंक्लूड्स क्या क्या होगा, पार्लियामेंट्स है, क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सारे स्टेट टर्म में आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। आप आर्टिकल 12 को टिक कर दो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए आर्टिकल 13, आप देख लीजिए आर्टिकल 13 किसकी बात करता है, लॉ इंक्लूड्स। ठीक है, कि कोई लॉ बना या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई लॉ बना, अगर वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वाइड माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जनरली किसकी बात करता है, लॉज की बात करता है कि हम लॉ किस किस को मानेंगे। तो लॉ में इंक्लूड्स क्या हो गया, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखो। आर्टिकल 13 को भी आप डायरेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के टिक कर दो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बात पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 14। ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन डिराइव किया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ठीक है, आप जैसे रूल ऑफ लॉ आपको पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि स्टेट क्या करेगा, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो पूछ लेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 15 में दिया गया। वो कितने ग्राउंड्स है, आपको ग्राउंड्स भी याद होना चाहिए। तो ग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल 15 से भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि 10 साल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल जब 16 आप पढ़ें तो इसके अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, अगर आपने अमेंडमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट के क्लास मेरे नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज में वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंस बताए, जितने आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे आर्टिकल के मैंने आर्टिकल वाइज लेक्चर भी बना रखे हैं, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत अमेंडमेंट्स और लैंडमार्क जजमेंट्स आप इसको पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है। आर्टिकल 17 भी पढ़ लेना आप, ये अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19। यहां से लगभग अब आते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ये फंडामेंटल राइट की बात करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, तो आपको याद रहना होना चाहिए 6। और आर्टिकल 1 के जो क्लाउज है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किस आर्टिकल के क्लाउज में है। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको रिमूव्ड कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत किया गया, आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के जितने फंडामेंटल राइट्स हैं आप क्लाउज वाइज इसको याद कर लो। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है और लगभग 10 साल का मैंने क्वेश्चन देखा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो आर्टिकल 19 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप लैंडमार्क जजमेंट देख लेना और क्या बोलते हैं कि कुछ केस लॉज वगैरह होगा आपको देख लेना। क्लियर है। अब जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह क्या क्या हुआ, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट,
ठीक है, क्या बोलते हैं 93rd अमेंडमेंट्स। और लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें तो केशवानंद भारती केस है, सज्जन सिंह का केस है, आपको बेरूबारी केस है, ठीक है। ये सारे केस क्या है, विशाखा वाला केस है जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है। तो ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लेना, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो वहाँ जा करके सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आपको देख सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं आर्टिकल 20 में, ठीक है। आर्टिकल 20 से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे आर्टिकल 20 में क्लास 2 में क्या है, क्लास 3 में क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 21 से भी क्वेश्चन पूछा गया जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 22 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, आप इस आर्टिकल को भी टिक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या पढ़ लेना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप पढ़ लेना। आप ये भी ध्यान रखना कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो टोटल 11 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल्स के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किया गया। तो आर्टिकल 51A, क्लियर। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हो गए, 11 हो गए। और पार्ट 4A में इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे गए हैं, आप इनको भी देख लेना। क्लियर है। जैसे फ्री लीगल एड का क्वेश्चंस होगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं सोसाइटीज़ को क्रिएट करके अमेंडमेंट करके कुछ आर्टिकल्स को जोड़ा गया था, आप उसको देख लीजिए। क्लियर है। लीगल एड वाला देख लेना। और इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज होंगे इंपॉर्टेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, आप उसको तो देख ही लेना। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 7 शेड्यूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 7 शेड्यूल है क्या? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिलेगा। लिस्ट क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर सिर्फ यूनियन ही कानून बनाएगा। क्लियर है। तो कभी कभी आपको पूछ लेगा कि इसे क्या बोलते हैं कि ये लिस्ट कहाँ पर है। अगर यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं तो आप उसको भी ध्यान से देख लेंगे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आप 7 शेड्यूल को भी थोड़ा बहुत देख लेना। क्लियर है। अब आते हैं आगे रीट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आप 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखो तो लगभग क्वेश्चन पूछा ही गया है कॉन्स्टिट्यूशन रीट। तो जब आप रीट की बात करते हैं तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब आर्टिकल 32 पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे कितने रीट है, 5 रीट है। कितने रीट है, 5। आपको रीट जितने हैं 5 एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। हेवियस कॉर्पस, मेंडामस, को वारंटो, सर्टियोरी और प्रोहिबिशन, ये सारे रीट याद होना चाहिए। और ये रीट कब लगता है और क्यों लगता है, ये भी कंसेप्ट आपको एक लाइन में याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हाईकोर्ट और उसके पावर। हाईकोर्ट और उसके पावर देख लीजिएगा आप किस आर्टिकल में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 214 जब देखेंगे, आर्टिकल क्या बोलते हैं अनुच्छेद 214 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे हाईकोर्ट का आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और सारे पावर्स वगैरह जो होंगे आप थोड़ा बहुत वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। आप हाईकोर्ट जब आप पढ़ें तो उसमें आपको ये भी याद रख लेना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में क्या बोलते हैं कि रीट का पावर है कि रीट कब जारी इशू किया जाएगा, कब कोई व्यक्ति रीट फाइल करेगा कि जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा, तो वो व्यक्ति जाकर के अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाकर रीट फाइल कर सकता है। क्लियर है। आर्टिकल भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का पावर और क्या बोलते हैं ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये भी आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल किया जा सकता है, ये इसका रीट जुडिक्शन है। क्लियर है। आप सुप्रीम कोर्ट का पावर भी देख लेना, जुडिक्शन वगैरह है, रिव्यू जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, ये सारे जुडिक्शन आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल रिव्यू। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं। तो जुडिशियल रिव्यू किसका पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है। तो किस किस आर्टिकल के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 143, 226 और 246 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डॉक्ट्रिन।
सुप्रीम क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ डॉक्ट्रिन दे रखे हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ये सारे डॉक्ट्रिन को देख लेना और इस डॉक्ट्रिन से जितने इंपॉर्टेंट केस लॉ है आप उसको देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज। इंपॉर्टेंट केस लॉ कहने का मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट है, जजमेंट तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, मैंने इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट के कुछ वीडियो भी बना रखे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो लैंडमार्क जजमेंट में जैसे देख लीजिए बेरुबाड़ी का केस हुआ, ठीक है, केशवानंद भारती का केस हुआ कि जैसे पूछ लेगा किस केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, किस केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। बेरुबारी के केस में कहा गया था और केशवानंद भारती में कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आप देख लेंगे, इंदिरा साहनी का केस आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं एमसी मेहता का केस देख लीजिए, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख लीजिए जिसमें थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्त हुआ था। ये सारे केस क्या है ना, लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, ये सारे आप देख लेना। क्लियर है? यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, है ना, जो महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप देख लेना। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बना रखे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें मैंने दोनों वीडियो में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको मैंने कवर किया है। आप प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर? आप प्रेसिडेंट देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कहाँ के किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 52 से 62 जब देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का सॉरी क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसकी क्या योग्यता होंगी वो सारे दे रखे, तो इसको भी आप देख लेना। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के किस आर्टिकल में है, उसके पावर्स क्या है, वो सारे देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट का भी देख लेना आप। अब आता है गवर्नर। तो प्रेसिडेंट क्या है सेंट्रल लेवल पे है और गवर्नर क्या होता है स्टेट लेवल पे है। तो आर्टिकल 157 जब देखेंगे हम तो गवर्नर के यहाँ पे बात किया गया है। तो गवर्नर क्या होता है स्टेट लेवल पे होता है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का वो हेड होता है। तो गवर्नर उसके पावर्स आप देख लेना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर देख लेना प्रेसिडेंट के और गवर्नर के। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनी बिल, है ना, जैसे आप बिल पढ़ लें, बिल का कंसेप्ट देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, ये सारे बिल पर देख लेना आप और आर्टिकल्स भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक निकालो और उस आर्टिकल को आप टिक कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट देख लेना अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताया गया है और अमेंडमेंट्स के काइंड देख लेना कितने तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इमरजेंसी का जो क्या बोलते हैं कि आर्टिकल देख लेना 352 से लेकर के 300 क्या बोलते हैं कि 60 या 62 तक शायद डील करता है, आप देख लेना उसमें। और क्या बोलते हैं कि काइंड्स ऑफ इमरजेंसी देख लेना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे आप देख लेना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का केस लॉज है, केशवानंद भारती वगैरह, आप वहाँ भी देख लेना। क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए। क्लियर है? राइट टू प्रॉपर्टी, उसको किस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोलते हैं लीगल राइट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनाया गया, है ना, और उसको क्या बोलते हैं किस आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया, उसको क्या बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल में लिया के रख दिया गया। आर्टिकल 300A जब देखेंगे वो सिर्फ सिंगल आर्टिकल का एक चैप्टर है जो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करके वहाँ डाल दिया गया। इसका केस लॉज और क्या बोलते हैं कि अमेंडमेंट्स आप ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर है? PIL पढ़ लेना, PIL से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। PIL कब क्या कर सकते हैं, क्या मतलब होता है PIL का मीनिंग डिफिनेशंस। क्लियर? और क्या बोलते हैं कि PIL का क्या बोलते हैं कि कौन थे, जस्टिस भगवती थे वो, और MC मेहता वगैरह PIL में बहुत ज़्यादा उनका मान्यता है, आप उस केस लॉ को भी देख लेना। और नेक्स्ट देख लेना टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने 2-3 बार देखा है, 10 साल के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्टिकल 393 टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। क्लियर है? और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देख लेना कि पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 1 में क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आप देख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटमेट एक्सपेक्टेशन देख लेना, आर्टिकल 310 में क्वेश्चन यहाँ से भी 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है? और कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 123,
141 और आर्टिकल 300A। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 143 और क्या बोलते हैं टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको जितना पॉइंट्स बताया ना, पॉइंट टू पॉइंट, आप क्या करना, बेयर क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट निकालना, आप उस आर्टिकल को टिक कर देना। ठीक है, और जहाँ जहाँ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना आप, और क्या बोलते हैं केस लॉ जो इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ लेना। अगर आपने अमेंडमेंट्स और क्या बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स के, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस था। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार पूछा गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो दूसरा सब्जेक्ट पे बनाऊंगा, वहाँ से आपको बता दूंगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं अभी AIB 18 की स्पेशल क्लास चला रहा हूँ। उसमें डेली नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके AIB 18 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जितने भी AIB के 20 सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं सबके 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप उसको तो पढ़ ही लेना एक बार, और उस क्वेश्चन, उस आर्टिकल को, उस सेक्शन को आप टिक कर देना। क्लियर है? तो ये वीडियो आपके लिए आज मैंने बनाया, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बेयर एक्ट से कैसे क्वेश्चन ढूंढे, क्या करे। तो ये सारा आपका टेंशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा टेंशन उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। आप अगर मेरे बात पे आपको यकीन ना हो, आप 10 साल का क्वेश्चन को उठा करके आप देख लो, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।